नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। ये एक एजुकेशन वीडियो है जो कि जीएसटी 2.0 के बारे में है, जिसमें मैं ये बताऊंगी 0.2 जो जीएसटी आया है इससे लोअर क्लास फैमिली को, मिडिल क्लास फैमिली को या हायर क्लास फैमिली को किस तरीके से बेनिफिट मिल सकता है इससे, और किन किन स्टॉक में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा जिससे हम लोग को इन्वेस्टमेंट करने में भी स्टॉक मार्केट में हेल्प हो सके, इसके बारे में भी बताऊंगी। मगर जो भी ये एक एजुकेशन वीडियो है, कोई एडवाइजरी नहीं है किसी भी स्टॉक के लिए। इस वीडियो में जो भी इन्वेस्ट करे ये वीडियो से देख के वो अपने इन्वेस्टर से पूछे, फाइनेंस एडवाइजर से पूछे और उसके बाद इन्वेस्ट करें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हर बार जो जीएसटी आता था या कोई भी रूल्स आते थे या हायर क्लास के लिए या लोअर क्लास के लिए बेनिफिट आता था, मगर जो मिडिल क्लास के लिए बेनिफिट नहीं आता था। मगर इस बार जो जीएसटी आया है ना, इससे ये देखने को मिला कि मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी बहुत बेनिफिट है ये जीएसटी से। जो मिडिल क्लास फैमिली जो नॉर्मल चीज़ें यूज़ करती है डेली रूटीन में, उसमें जीएसटी कम हुआ है। जैसे कि उसमें 18% जीएसटी लगता था या 12% जीएसटी लगता था, अब उसमें 5% जीएसटी लगेगा। जो डेली यूज़ करते हैं हम लोग पैकेजिंग वाले चीज़ें उसमें। साथ ही साथ हमारे जो कार वगैरह लेते हैं या टू व्हीलर्स लेते हैं या एग्रीकल्चर के लिए जो गाड़ी वगैरह लेते हैं, ट्रैक्टर वगैरह, तो वो सब में भी हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। जो एलआईसी है, एलआईसी सेक्टर है, या हम लोग इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं तो उसमें भी हमें डिस्काउंट देखने को मिल रहा है जीएसटी में। तो हम लोग देखते हैं किसमें कितने % के जीएसटी लगे, कब से लागू होंगे, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में, जिससे किन किन स्टॉक में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही साथ हम लोग किस तरीके से किस स्टॉक में हम लोग को तेजी देखने को मिल सकती है या मिल रही है जीएसटी 2.0 आने के बाद, इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं पहले जो जीएसटी का स्लैब था वो किस तरीके का था और अभी कौन सा स्लैब आगे, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। पहले 4 स्लैब थे जो कि हमारा 5% का था, 12% का था, 18% था, 28% था। अब वो स्लैब 2 स्लैब में चेंज हो गया है, 4 में से अब 2 में चेंज हो गया, जो कि अब हो गया 5% का और दूसरा स्लैब हो गया 18% का। पहले क्या था 12% और 18% था। जो 12% और 18% वाले जो थे वो अब आ गए 5% में, और वहीं पर जो 28% वाला था वो 18% में आ गया है। तो अब हम लोग को जीएसटी में इतने कम देखने को मिल रहा है। अब जानते हैं इसका सबसे पहले हमारे ऑटो सेक्टर में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं ऑटो सेक्टर में इसमें कितने % की जीएसटी कम हुई है, कब से ये जीएसटी लागू होगा, इसके बारे में जानते हैं। जो ऑटो स्टॉक्स हैं उसमें ना हम लोग का 22 सितंबर 2025 से लागू होगा ये जीएसटी, जिसमें स्मॉल कार्स में जो है ना, या टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स में पहले 28% लगता था, अब जो कि लगेगा 18%, जिससे हम लोग को टीवीएस, मारुति, बजाज, ये 3 जो है मेन स्टॉक है जिसमें हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। साथ क्योंकि ये तीनों ही जो है टू व्हीलर्स और स्मॉल कार्स में ज़्यादातर लोग बाय करते हैं इसके कार्स या टू व्हीलर्स, तो ये तीनों स्टॉक में हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ हमारा जो एग्रीकल्चर मशीन वगैरह है, एग्रीकल्चर वाले, उसमें क्या डिस्काउंट देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं। उसमें पहले 12% लगता था, अब 12% का 5% हो गया, 5% में 7% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाती है इसकी गाड़ियाँ, यानी तो एस्कॉर्ट बनाते हैं। तो ये दोनों स्टॉक में हमें इसमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। एसयूवी में, एसयूवी जो कार है इसमें पहले लगता था हम लोग का 50 से 48% लगता था, अब 40% लगेगा, तो 8 से 10% इसमें भी डिस्काउंट हम लोग को देखने को मिला, ये कार में भी अब इसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अब ना अगर एक्सयूवी को लेने जाता है तो जैसे कि अब उसको 2 से 2.5 लाख का डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अब जितने कार जो है हम लोग को शोरूम प्राइस में बाय हो जाएंगे, जो इसमें टैक्स वगैरह लगता था वो अब कम लगेगा। अब पहले क्या था, डिमांड जीएसटी ज़्यादा लगता था, डिमांड भी था, डिमांड थोड़ा कम था,
डिमांड था, मगर अब डिमांड और बढ़ जाएगा कार वगैरह का, क्योंकि अब टैक्स कम लग रहा है। टैक्स कम लगेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे ईयरली बेस पे 5 से 10% इंक्रीज देखने को मिलेगा हम लोग को। अब जहाँ पर 5 कार लेते थे लोग, अब जहाँ पर 5 कार लेते थे वहाँ 1 कार और लेंगे लोग। इसलिए लेंगे क्योंकि अब डिस्काउंट टैक्स कम लग रहा है तो डिस्काउंट लोगों को मिलेगा। अब अगर 20 लाख से 25 लाख की कार लेते हैं तो उसमें अगर 2 से 2.5 लाख का अगर डिस्काउंट मिलेगा तो लोग के लिए तो बेनिफिट है ना, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे कार को। तो इस तरीके से हमारे जो ऑटो सेक्टर से क्या बेनिफिट मिला। और जो एक्सयूवी जो गाड़ी है ये महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाती है, तो हम लोग को ये तो हम लोग को फ्राइडे को तो देखने को मिला था कि फ्राइडे में महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक में एक रैली देखने को मिली थी, अप साइड में देखने को मिल रहा था। साथ ही साथ हमारे टीवीएस, मारुति, बजाज सारे स्टॉक में हम लोग को अप साइड में देखने को मिला था। मगर आज मंडे है, मंडे को भी आज मार्केट में अप साइड में देखने को मिल रहा है एक रैली। अभी ये सारे स्टॉक में हम लोग को अप साइड में रैली देखने को मिलेगा और आगे चल के ये सब स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो अगर लोग बाय करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अब पहले 5 बाय करते थे कार, जैसे एक दिन में 5 से 10 बाय करते थे, अब लोग 10 से 12 बाय करेंगे। अगर 5 बाय करते तो 6 बाय करेंगे, 7 बाय करेंगे, तो ज़्यादा बाय करेंगे कार को, तो ईयरली बेसिस पे क्वार्टर रिजल्ट में भी अच्छा आएगा, स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी, स्टॉक मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। ये जीएसटी से हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा, इंडिया में ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग ऑटो सेक्टर के अलावा और किस किस सेक्टर में हम लोग को जीएसटी कम हुआ है और उस सेक्टर में मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है और किस स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं। अब जानते हैं हम लोग एफएमसीजी वाले स्टॉक के बारे में जानते हैं, जो कि हमारे डेली यूज़ की चीज़ें हैं। जैसे कि हम लोग नमकीन यूज़ करते हैं, या हम लोग नूडल्स यूज़ करते हैं, कॉफ़ी यूज़ करते हैं, आइसक्रीम यूज़ करते हैं, जो भी डेली यूज़ के पैकेजिंग वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें कितने % का डिस्काउंट मिला है जीएसटी में, इसके बारे में जानते हैं। इसमें जो पहले हम लोग का जीएसटी लग रहा था वो लग रहा था 12 से 18% का। अब जो जीएसटी लग रहा है वो 5% का लग रहा है। तो जहाँ 18% और 5% कितना डिस्काउंट मिल जा रहा है टैक्स में, वही 12% लग रहा था, तो 12% पे भी 7% का डिस्काउंट है। तो जीएसटी कम होगा तो हम लोग को चीज़ें कम प्राइस में मिलेगी, ये सब चीज़ों में कम होगा। तो जैसे कि हमारे इसमें जो फूड वाले जितने हैं, जैसे हम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, हाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो सारी जो डेली यूज़ की चीज़ें हमें कम टैक्स में मिलेगा। अब टैक्स कम लगेगा तो कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग बाय करेंगे उनको भी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कम प्राइस में मिल रहा है, जिससे हमारी इनकम में ग्रोथ होगा। क्योंकि हमारा टैक्स बचेगा तो इनकम में ग्रोथ होगा, जिससे हम लोग को भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब हम लोग किस किस स्टॉक में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। एचयूएल में, पतंजलि में, ब्रिटानिया में, नेस्ले में, डाबर में, ये जो स्टॉक्स है इसमें हम लोग को अपसाइड में देखने को मिलेगा। जो कि सारे स्टॉक है ना, शुक्रवार को ही, फ्राइडे से ही हमारे अपसाइड में जाने स्टार्ट हो गए, क्योंकि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेंगे। अब जहाँ 1 पैकेट बिस्किट का लेते थे अब 2 पैकेट लेंगे, क्योंकि टैक्स कम लग रहा है। तो टैक्स कम लगेगा तो बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा लोगों को। तो 2 पैकेट लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेंगे लोग, तो मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगा तो स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो भी क्वार्टर रिजल्ट अच्छे से अच्छे आएंगे। ईयरली बेसिस पे भी देखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे तो ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्टॉक में भी, उसके सेल्स में भी, स्टॉक के। इसलिए हम लोग को ये सब स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये सब स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। मगर इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्ट एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले हमें समझना होता है कि मार्केट में किस टाइम पे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो हमारा जो इन्वेस्टर है
वो हमें एडवाइस दे सकता है कि हम लोग किस तरीके से किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। एफएमसीजी वाले जो टैक्स है, ये एफएमसीजी स्टॉक के सेक्टर के जो टैक्स इसमें लगेगा वो 1 सितंबर से लगेगा, 1 सितंबर 2025 से। अब जानते हैं हम लोग कि जो हमारे सीमेंट सेक्टर है उसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, इसके बारे में जानते हैं, जो कि इसका टैक्स भी 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। तो जीएसटी अगर कम होगा, जीएसटी अब 10% कम हो जा रहा है सीमेंट सेक्टर में। सीमेंट सेक्टर में वैसे कंपटीशन बहुत चलता है, क्योंकि अगर अगर 100 रुपये ज़्यादा में भी कोई अगर सीमेंट दे रहा है तो लोग लेना नहीं प्रिफेर करते। वहीं पर अगर कोई 100 रुपये कम में दे रहा है तो लोग ले लेते हैं कि हाँ सीमेंट कम में मिल रहा है। बल्कि अब हम लोग को जैसे कि कंपनी को किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में जानते हैं। अब ना टैक्स का कंपनी जो टैक्स पटाएगी वो 18% का टैक्स पटाएगी, पहले 28% का पटाती थी, जिससे हम लोग को ये कम प्राइस में सीमेंट रेडी हो जाएगा। सीमेंट रेडी भी होगा, साथ में उस पर टैक्स भी कम लग जाएगा। अब टैक्स कम लगेगा जिससे हम लोग को ये देखिए प्राइस में भी हम लोग को कम प्राइस में हम लोग को मिलेगा। अब कम प्राइस में मिलेगा, अगर 1 रुपये भी अगर लोग मार्केट से 1 रुपये भी अगर बढ़ता है तो 1 रुपये के हिसाब से 1% के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 4 से 5% का बेनिफिट मिलेगा कंपनी को, अगर 1% भी प्राइस में अगर इंक्रीज होता है तो जो ये कॉम्पिटिशन है प्राइस का, वॉल्यूम प्राइस का होता है, और इसमें ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन चलता रहता है सीमेंट में, जिससे कम प्राइस में मिलेगा तो लोग भी ज़्यादा बाय करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घर वगैरह बनाने में ध्यान देंगे, जिससे हम लोग को यहाँ पर भी सीमेंट वाले एरिया में भी हम लोग को बेनिफिट देखने को मिलेगा। कौन कौन से इसमें स्टॉक्स आते हैं इसके बारे में जानते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, सी सीमेंट आता है, अंबुजा सीमेंट आता है, एसीसी लिमिटेड आता है, डालमिया भारत आता है, साथ में जेके सीमेंट आता है। तो हम लोग ने ये जो 6 स्टॉक के नाम बताइए, जिसमें से हम लोग को स्टार्टिंग के जो स्टॉक्स हैं इस पे ध्यान देंगे, जो कि हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट, सी सीमेंट, हम लोग का और आ रहा है अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट। ये जो स्टॉक्स है ना इसमें हम लोग को ग्रोथ देखने को मिलेगा। वैसे तो सारे स्टॉक में ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। मार्केट अपसाइड में जाते हुए भी हम लोग को दिख रहा है। इसके कारण जीएसटी जो 2.0 है बहुत बेनिफिट है, आगे चल के इंडिया के ग्रोथ के लिए है। वो अभी हम लोग देख रहे हैं कि आगे चल के और ग्रोथ देखने को मिलेगा हम लोग को। सारे जो स्टॉक है हम लोग को कम प्राइस में मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में अभी स्टॉक सारे गिरे हुए हैं। वैसे ऑफर जैसे कि दिवाली सेल आता है ना, उस टाइप के भी ऑफर्स चल रहे हैं सारे स्टॉक में। 70% से 50% स्टॉक गिरे हुए हैं अभी, और इस टाइम पे अगर हम लोग बाय करेंगे तो हमें दिवाली तक ग्रोथ देखने को मिलेगा। आगे की ईयर बेसिस पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, क्योंकि अब मार्केट में जीएसटी जब से आया है, जीएसटी 2.0, तब से हमें ग्रोथ अभी लागू भी हो चुका है कई सारे सेक्टर्स में, और कई सारे सेक्टर्स में लागू भी होने वाला है। तो हमें ये आगे चल के इंडिया के लिए भी ग्रोथ है। लोग अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आगे ये सारे स्टॉक में ईयर बेसिस पे देखा जाए तो ग्रोथ ही देखने को मिलेगा सारे स्टॉक्स में। जैसे अभी हम लोग एक और सेक्टर के बारे में जानते हैं, जो कि हमारा है इंश्योरेंस वाला है, जो कि हम लोग LIC करते हैं। ठीक है, LIC अगर करते हैं तो हमें पहले क्या रहता था कि LIC कर रहे हैं या कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, तो उसमें हमारा ना 18% जीएसटी लगता था। अब वो 18% जीएसटी का अब हम लोग का लगेगा 0% जीएसटी। 0% मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग LIC वगैरह करेंगे। LIC के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना ये ध्यान देंगे कि वो इन्वेस्ट कर सके अपने पैसे को, वो LIC के ज़रिए हो या अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराए, ताकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर करवा रहे तो उसमें टैक्स लग जाता था 18%। अब वो टैक्स नहीं लगेगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे कि हमारा टैक्स भी बच रहा है। साथ ही साथ जहाँ पर अगर हम लोग किसी इंश्योरेंस वगैरह कराते तो अगर हम लोग को 1 करोड़ रुपये वो उसमें मिलना रहता था, अब वो 1.5 करोड़ मिलेगा या 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेगा। तो उससे 10 लाख का कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा और 10 लाख का हम लोग को भी बेनिफिट मिलेगा। तो हम लोग के लिए भी बेनिफिट है, क्योंकि वो टैक्स बचेगा तो कंपनी के लिए भी बेनिफिट रहेगा, हमारे लिए भी बेनिफिट रहेगा।
तो इसलिए हम लोग को अब ईयर बेसिस पे भी हमें ये सब सेक्टर्स में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा, जो कि होगा हमारा HDFC लाइफ, ICICI, SBI लाइफ, साथ ही साथ हम लोग का जो LIC है उसमें, ये सारे स्टॉक में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। जितने भी इंश्योरेंस वाले स्टॉक्स हैं, साथ में लाइफ इंश्योरेंस वाले हैं या LIC जैसे हैं, ये सब स्टॉक में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा ये टैक्स के कारण, ये जो टैक्स लागू है इसके बाद। अब जानते हैं कि कौन से सेक्टर में कितने तारीख को ये टैक्स लगना स्टार्ट हो रहा है, इसके बारे में जानते हैं। ऑटो सेक्टर में पहले 18% था, जो कि अब 28% हो गया। इसमें 22 सितंबर 2025 को ये लागू होगा। FMCG वाले जितने स्टॉक उसमें पहले 18 और 12% था, अब वो हो गया 5%, जिसमें हम लोग को 1 सितंबर 2025 से लागू होगा। सीमेंट सेक्टर में पहले 28% था, जो कि अब 18% हो गया, जो कि 10% कम है, जिसमें हम लोग को 1 सितंबर से ये लागू हो जाएगा। अब जानते हैं इंश्योरेंस वाले जो सेक्टर्स हैं उसमें 18% था, जिसमें अब हो गया है 0%, जो कि हमारा लागू होगा 1 सितंबर से। अब जानते हैं हम लोग को ईयर बेसिस में हमें क्वार्टर रिजल्ट जो आएंगे, या हम लोग को ईयर क्या ग्रोथ देखने को मिल सकता है जीडीपी में हम लोग को जो ग्रोथ देखने को मिलेगा, अभी जो है जीडीपी हमारा आगे चल के हम लोग को 100 से 120 BPS देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग का क्वार्टर रिजल्ट आगे जो आएगा ना 4 से 6 जो क्वार्टर रिजल्ट आएंगे नेक्स्ट जो आएंगे उसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। अब वही देखते हैं ईयर बेसिस पे हम लोग को 2026 में जो देखने को मिलेगा 6.5% तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है आने वाली ईयर में। वही 2027 में हम लोग को मई में जो आएगा उसमें 7% तक ग्रोथ देखने को मिल सकता है जीडीपी में। ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि देखो जीएसटी कम हो गया, साथ ही साथ हमारा रेट कट पे आईटी रिवॉर्ड्स भी मिले, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग को इन्फ्लुएंसर्स भी थोड़ा सा कम हुआ है, हाँ इसके वो भी कम हुआ, जिसके कारण हम लोग को ये सब कम होने के कारण हमें मार्केट में और ग्रोथ देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में बैंक निफ्टी वो सब जितने इंडेक्स वाले सेक्टर्स हैं या हमारे स्टॉक वाले सेक्टर्स हैं, सारे में देखना एक ग्रोथ देखने को मिल रही है मार्केट में, क्योंकि जो जीएसटी लाया है वो इंडिया के लिए भी बेनिफिट है, साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए कई सारे नए जो टैक्स लाए हैं उससे बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिलेंगे, जिससे अगर वो घर रेडी करे तो घर पे भी सीमेंट वगैरह जो सेक्टर्स के कारण सीमेंट वगैरह कम प्राइस में मिलेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो LIC वगैरह करते हैं, जो नॉर्मल फैमिली या इंश्योरेंस वगैरह करती है, उसमें डिस्काउंट देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो डेली यूजेस की चीज़ें हैं, डेली जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मल घर के लिए चीज़ें, उसमें भी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अगर कोई कार वगैरह बाय करने जा रहे हैं या 2 व्हीलर भी बाय करने जा रहे हैं तो उसमें भी हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग आगे जो ये सब स्टॉक के नाम बताइए, ये सब स्टॉक में भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मल फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली, तो ये सब स्टॉक में भी उनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। एक तो टैक्स भी कम हो जा रहा है, जिससे पैसे की भी बचत होगी लोगों के पास, तो वो चीज़ों को वो खर्चे करेंगे, यूज़ करेंगे वो पैसे को, जिससे मार्केट में भी ग्रोथ देखने को मिलेगा और इंडिया का भी साथ ही साथ में ग्रोथ देखने को मिलेगा ये टैक्स से। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि हम लोग 9 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ एजुकेशन वीडियो में इस तरीके ये चैनल पे अपलोड करते रहूँगी। ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ इसमें मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड भी एक एजुकेशन वीडियो है, वो वीडियो को भी जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किस किस पॉइंट को जानना ज़रूरी है। इसके बारे में भी जान सकते हैं ये चैनल पे जो म्यूचुअल फंड का वीडियो है उसको देख के। उसमें मैं 5 पॉइंट ऐसे बताई हूँ जिससे हम लोग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से बेनिफिट किस तरीके से मिल सकते हैं। जैसे आज मैं जीएसटी में बताई कि कौन कौन से स्टॉक में इम्पैक्ट पड़ेगा, उसी तरीके से वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको एजुकेशन वीडियो इस तरीके के टाइम से मिलते रहें, जिससे आप लोग को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में आसानी हो
और साथ ही साथ आपके लिए भी एजुकेशन वीडियो रहेगी।